हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम की। पूरे सिस्टमेटिक तरीके से उसमें काम करने का तरीका बताऊंगा आपको। कभी किसी से भी किन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कब हमको अपने पोर्टफोलियो से उन स्टॉक्स में निकल जाना चाहिए ये भी पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पूरे तरीके से बताऊंगा। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने में क्या होता है कि हर मंथली या 2-3 महीने में रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो में आएगा कि नहीं आएगा कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हम एक नई टेक्निक से इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें हम हमेशा स्ट्रेंथ में रहेंगे। स्ट्रेंथ में जब रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास किसी भी मार्केट कंडीशन में, अगर हम मार्केट की निफ्टी को मार्केट की बीट कर रहे हैं परफॉर्मेंस से, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता ही रहेगा। ठीक है, पूरे सिस्टम की बात करूंगा। देखिए, उस सिस्टम का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसा कि इसके नाम में है, रिलेटिव किसके साथ रिलेट करना है। हम हमेशा अपने, अगर मुझे कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो मैं हमेशा निफ्टी से ही स्टॉक को कंपेयर करता हूं। क्यों निफ्टी? निफ्टी क्यों? निफ्टी देखिए, निफ्टी के अंदर जो कंपनियां हैं वो इंडिया की लार्जेस्ट 50 मार्केट कैप कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, जिनकी मतलब आप ये समझ लीजिए इसकी जिनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है उन कंपनियों का। ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक कुछ समय के लिए, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 6 महीने के लिए उस उसके बने हुए इंडेक्स, मतलब उस कंपनी के परफॉर्मेंस को, 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी के परफॉर्मेंस को भी उससे भी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर कोई स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडिया की 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप की कंपनी से बना हुआ इंडेक्स को परफॉर्म कर रहा है, कुछ समय के लिए भी है, चाहे साल भर, 5 महीने, 6 महीने, तो वह स्टॉक उतने समय के लिए मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा, तभी तो मेरा पोर्टफोलियो बड़ी तेजी से ग्रो होगा। अब एक चीज़ समझिए, इस सिस्टम का उपयोग जो नए नए लोग, जो नया आजकल सिस्टम चालू हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल, क्या बोलते हैं, स्मॉल केस, और ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ठीक है, बहुत तरह की जो इन्वेस्टिंग जो ग्रोथ को लेके हो रही है, वो इस सिस्टम का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम आपके सामने रखूंगा। देखिए, उस सिस्टम का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेट किसे करना है मैंने आपको बता दिया, कंपनी निफ्टी से। अब देखिए, पहले इस स्लाइड को देख लीजिए, इस चीज़ को देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं जब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ को पुकारूंगा शॉर्ट में तो आरएस बोलूंगा, हाउ दिस वर्क। देखिए, हम कभी भी स्टॉक को किससे कंपेयर करेंगे? निफ्टी से। अब देखिए, हम आउट परफॉर्मेंस को इन 5 तरीकों से मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, 5 तरीकों से। क्या है? अगर निफ्टी डाउन है और मेरा स्टॉक अप है तो स्टॉक आउट परफॉर्म किया ना निफ्टी को। ठीक है ना, अगर निफ्टी डाउन है, सेकेंड नंबर, अगर निफ्टी डाउन है और स्टॉक मेरा लेस डाउन है तो भी स्टॉक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, क्योंकि निफ्टी डाउन है और मेरा स्टॉक निफ्टी के भी यहाँ पे कम डाउन है। निफ्टी इज डाउन, स्टॉक इज फ्लैट, मतलब निफ्टी गिर रहा है लेकिन मेरा स्टॉक नहीं गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी इज अप, स्टॉक इज मोर अप, मतलब निफ्टी बढ़ा हुआ है लेकिन स्टॉक मेरा निफ्टी से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो भी आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी इज फ्लैट, निफ्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं करा लेकिन मेरे स्टॉक इज अप है, तो आउट परफॉर्मेंस। हम इन 5 तरीकों से मेजर करेंगे कि हमारा स्टॉक जो है वो कितना परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अंडर परफॉर्मेंस जस्ट इसका रिवर्स होता है, इसके बारे में ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसके मतलब ये आपको मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए, इसमें हम हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ को 2 तरीके से मेजर करेंगे। एक जो है वो कांस्टेंट रहेगा हमारा, जिसको मैं आगे अभी बताऊंगा, बात करूंगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ, एसआरएस। ठीक है, ये देख रहे हैं, और ये एआरएस है, इसकी मैं आगे बात करूंगा, आपको समझ पे आएगा। यह जो सिस्टम है ये सिर्फ हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे ही काम करना है। ठीक है, एआरएस बोलूंगा तो एडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, और एसआरएस बोलूंगा तो स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब एसआरएस का मतलब आप समझिए कि वह स्टॉक, कोई भी स्टॉक हमें वही पोर्टफोलियो में रखना है जो 2 तरह से 2 पैमानों पे खरा उतरेगा। एक वो जो वह स्टॉक 6 महीने में, 6 महीने के मतलब बिल्कुल
यह टाइम फ्रेम बदलेगा नहीं। स्टॉक 6 महीने के टाइम फ्रेम पे हमारे को निफ्टी से ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहिए, मतलब 6 महीने में निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए। और एक होगा जिसको बोलते हैं एडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, ARS। वह डेट हम एज पर मार्केट कंडीशंस वो हम खुद चूज करते हैं, ठीक है ना। वह मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि हमको किस स्थान से निफ्टी को मेजर करना है। वह बहुत तरीक़ों से लिया जाता है, अगर उसके मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस पर ज़्यादा बताने होगा। मैंने अभी किस डेट को लग रखा है वो आपके सामने 3 जून 2022 का है। वहाँ से आज तक का निफ्टी का जो रिटर्न है वो 8.99% है, ठीक है ना। और जो ये डेट है 3 जून, और जो SRS की जो स्टैटिक डेट रहेगी वो है 20 जून 2022, जहाँ से निफ्टी का प्रदर्शन अभी तक 19.14% है, ठीक है ना। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको परसेंटेज में लाएंगे तो परसेंटेज टर्म में आ जाएगा। अब देखिए, जहाँ से हमको एडेप्टिव स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ लेना है वह डेट है आपकी 20 जून, ठीक है। ये देखिए, ये आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि निफ्टी का प्रदर्शन कितना है, आपके सामने आ गया 19.14%। और जहाँ से हमको एडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ लेना है वह डेट ये है 3 जून। जैसे बार को ले जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे साइट पे, और वहाँ से अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। ये आपके सामने देखिए आ रहा है 8.99%, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब देखिए, इस सिस्टम की खासियत ये है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि मार्केट में मूवमेंट होते रहते हैं ऊपर नीचे के, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया, हम स्टॉक से निकल जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा वो भी करेक्ट हुआ। यह सिस्टम आपको पीस ऑफ माइंड के साथ स्टॉक में जब तक उसमें ताकत है रहने की मतलब ताकत देगा आपको। और आपको ना कभी डाउ जोन्स देखना है, ना कभी आपको बाहर के इंडेक्स देखना है, सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करना है, और आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से इन्वेस्टिंग करते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कई बार जो मार्केट के मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे MACD हो गया, RSI हो गया, इसमें क्या होता है कि हम इनके हिसाब से इन्वेस्टिंग तो कर देते हैं, लेकिन ये उसी हिसाब से इंडेक्स के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं और हम पोजीशन से पहले एग्जिट कर जाते हैं। यह सिस्टम आपको प्योरली बताता रहेगा कि स्टॉक आज भी आपको निफ्टी से ज़्यादा प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसमें आराम से रह सकते हो और बड़े लंबे तक टिक सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, RS। अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे सर्च बार पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये RSI बिल्कुल नहीं है, RSI से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। आप ये समझिए, RSI से बिल्कुल डिफरेंट है। RSI और इसको अगर आप मर्ज करके कभी भी काम करेंगे तो आपको कभी भी अच्छे चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये RSI से बिल्कुल अलग, ये एक पूरा सिस्टम है, RSI पूरा इंडिकेटर। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह मॉड्यूलस नाम के व्यक्ति ने बनाया है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब इस पर आप करेंगे तो आपको मैंने बताया दो तरह से मतलब RS को हम अपने चार्ट पे डालेंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले से इनबिल्ट है, उसमें SPX लिखा है। यहाँ पे आप निफ्टी 50 कर लेंगे, क्योंकि हमको किससे कंपेयर करना है, निफ्टी 50 से, ठीक है। जब आप करेंगे ये, और इसके बाद आपको करना है स्टाइल में जाके थोड़ा सा कलर उसी हिसाब से ले लेना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले को हमको क्या करना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा हो गया स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 123 रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 123 डाल देंगे, यहाँ पे निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लेंगे जैसा आपको बता रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि हमको क्या चाहिए कि स्टॉक मेरा 6 महीने में भी निफ्टी को परफॉर्म करता रहे, और जो हमने एज पर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डेट ली है उसके दोनों में परफॉर्म करने वाले ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, ठीक है। अब इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको ये साफ साफ विजिबल हो जाए, ठीक है। अब देखिए,
अभी आ गया। अब क्योंकि ये निफ्टी ऊपर चार्ट लगा हुआ, नीचे भी ये निफ्टी से ही कंपेयर हो रहा है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लाइन के आसपास चल रहा है। इसलिए अभी जैसे ही आप स्टॉक डालेंगे तो फिर ये उसके हिसाब से प्रदर्शन दिखाने लगेगा। जैसे अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक डाल देते हैं, जैसे एचबीएल पावर सिस्टम डाल दिया, ठीक है ना, तो अब ये आपको अपने आप दिखाने लगेगा नीचे कि स्टॉक मेरा 6 महीने में क्या प्रदर्शन कर रहा है और स्टॉक मेरा अभी क्या प्रदर्शन कर रहा है। ये देखिए नीचे वाला है 6 महीने में, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला हमारा उसके हिसाब से कितने ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, ये देखिए, ये सिर्फ जो ट्रेडिंग सेशंस हैं हमको इसमें वही नंबर डालना है, डेज नहीं कहो। डेज में जैसे सैटरडे संडे काम नहीं होता तो एक हफ्ते में कितने 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो 134 सेशंस हो गए हैं 3 जून से अभी तक, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे हमने कितना डाल देंगे, यहाँ पे पहले वाले आरएस में जिसको अडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं 134, ठीक है। अब जैसे ही मंडे आएगा तो मंडे की सुबह आप इसको कितना कर लेंगे 135, ठीक है। ट्यूसडे कितना हो जाएगा 136, ऐसे ही चेंज हो जाएगा जब तक हम अगली एआरएस डेट नहीं बदल देते एज पर मार्केट कंडीशन, ठीक है। और ये डेली डेली नहीं बदलना, कभी 2-4 महीने में, साल में 1-2-3 बार बदली जाती है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये एचबीएल पावर कब से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, देख रहे हैं ये निफ्टी को कब से आउट परफॉर्म कर रहा है, जब इसका ये मान लीजिए जब से इसका ये रेट 20 रुपये था तब से ये मार्केट निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। जब इसका रेट 20 रुपये था तब से यह मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आज इसका रेट कितना है 105.25 रुपये। स्टॉक ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया। और इसके बीच में कितना बहुत सारा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमको स्टॉक ने कभी भी ये निकलने को नहीं बोला। हमको कब निकलना है, ये जो नीचे रेड लाइन आप देख रहे हैं ये हमारी लक्ष्मण रेखा लाइन है। जैसे ही स्टॉक इसके नीचे आएगा हम निकल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही स्टॉक इसके नीचे आएगा हम निकल जाएंगे दोनों में। अगर स्टॉक किसी एक में नीचे आ जाता है तो हमारे माइंड में रेड लाइन मतलब घंटी बज जानी चाहिए कि स्टॉक जैसे ये नीचे वाले से नीचे आएगा 6 महीने के अंतराल पे अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है निफ्टी को। और ऐसा बहुत दिन नहीं होगा कि अगर नीचे वाला आ गया तो ऊपर वाला ना आए, ऊपर वाला भी आ जाएगा। और जैसे ही दोनों में आता है हम एग्जिट कर जाएंगे पोजीशन, ठीक है ना। 2-4 बार का वेट कर सकते हैं, 2-4-5 बार का, बाकी इसको एग्जिट कर जाएंगे। देखिए जब आप इस सिस्टम से काम करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक पे ही रहेंगे, ठीक है ना। और हमेशा देखिए इस विधि से मैंने मिर्जा इंटरनेशनल जो अब मेरे को फर्स्ट टाइम साइन दिया है कि अब आप थोड़ा सा पोजीशन इसकी हल्की कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने आएगा, ये देखिए बिल्कुल अब मेरे ये रडार पे है, जब से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकडाउन सा दिया है। अब मैं ये मेरी पोजीशन में बिल्कुल एग्जिट करने की पोजीशन में। वैसे मैंने 50% के करीब प्रॉफिट काफ़ी पहले बुक कर लिया था, यहीं पे आसपास ही ऊपर ही। क्यों? क्योंकि देखिए सेटिस्फाइड मैं हो गया था, मेरे जितने प्रदर्शन रिटर्न मुझे मिलने चाहिए थे और ये बहुत समय से मेरे पास है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने यहाँ पे आउट परफॉर्म करना शुरू किया तो उसके बाद अगले कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे मैंने स्टॉक को ले लिया था, ठीक है। अब देखिए वहाँ से स्टॉक यहाँ से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू हुआ, ठीक है ना, ठीक है। जब इसका प्राइस 85 रुपये चला गया था और ये 350 रुपये तक ये स्टॉक गया था, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तब यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार भी आपके सिस्टम ने नहीं बोला है कि आप निकलिए, जबकि यहाँ पर फॉल आया, यहाँ पर फॉल आया। क्योंकि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, ठीक है ना। उसी विधि से सोलर इंडस्ट्रीज आज भी मेरे पास है। कितने बार ये ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, लेकिन हमने क्यों नहीं एग्जिट किया? क्योंकि ये सिस्टम मेरे को अभी तक नहीं बोल रहा है कि आप निकलिए। जब सिस्टम नहीं बोल रहा है तो मैं कैसे निकल जाऊं? सिस्टम सीधा सीधा है, जो भी स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे, ठीक है, समझिए। अब इसमें हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे काम करना है। जैसे ही स्टॉक इस जीरो लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, वैसे ही वो हमारे रडार पे आ जाएगा। जरूरी नहीं आप तुरंत ही लें,
जैसे स्टॉक, ये स्टॉक यहाँ पर ये जीरो लाइन से ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पर ये जीरो लाइन से ऊपर आया, तो आप इसके रजार पे आ जाना चाहिए और आपको उस जगह पे एंट्री लेनी है जहाँ पे सबसे कम रिस्क हो एज पर प्राइस एक्शन। देखिए थोड़ा बहुत तो चार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। अब ये स्टॉक यहाँ पे अगर, ये देखिए मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा किन स्टॉक पे आपको काम नहीं भी करना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिए, इस कैंडल पे स्टॉक ने फ्राइडे 28 मई 2021 को इसने यहाँ से निफ्टी को नीचे से ऊपर काटा, परफॉर्म करना शुरू किया। अब आपके रडार पे आना चाहिए, ठीक है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया, ठीक है, करीब करीब 1 से 2 महीने कंसोलिडेशन लग करके अगर हमने यहाँ नहीं पकड़ा तो हम यहाँ पकड़ सकते हैं, ठीक है, 1800 रुपये के ऊपर यहाँ कंसोलिडेशन का ब्रेक किया। अगर हम स्टॉक को यहाँ, कम से कम हमारे माइंड में ये तो आ गया कि हम कौन से स्टॉक पे काम करना है, ठीक है ना। अगर हम वहाँ नहीं पकड़ सकते तो कम से कम अगले कंसोलिडेशन फेस पे, यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे बात की थी, क्योंकि जब वो वहाँ मैंने दिखाया उस समय मेरा चैनल ओपन ही नहीं था, यहाँ पर मैंने दोबारा से स्टॉक को दिया, ठीक है, स्टॉक मेरे पास बहुत पहले से, ठीक है ना। स्टॉक 4-4, 5-5, 6-6 गुना हो जाएंगे बिल्कुल सैंपल टेक्निक से। और यह हमारी जो लक्ष्मण रेखा है कि इसके नीचे जब स्टॉक जाएगा तभी हम एग्जिट करेंगे, ठीक है ना। अभी एक स्टॉक है, मैं कुछ अपनी तबीयत खराब के कारण मैं स्टॉक को दे नहीं पाया था, लिबर्टी शूज़। ये भी स्टॉक मेरे पास बहुत पहले से, जैसे ही इसने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था वैसे ही ये मेरे रडार पे आ गया था। और आज भी देखिए इसमें इतना फॉल है, लेकिन मैं इस स्टॉक से अभी नहीं निकला हूँ। क्यों नहीं निकला हूँ? क्योंकि मेरे सिस्टम नहीं बता रहा कि अभी आप निकलना चाहिए। हो सकता है 2-4 महीने का कंसोलिडेशन करता रहे, जैसे इसने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, एक मूवमेंट देने के बाद करीब 20 से 30% का यहाँ से, ये देखिए 30 से 35% करेक्शन लिया। ये शायद हो सकता है कंसोलिडेशन करते करते फिर एक ऊपर की ओर ब्रेक दे। जब तक मेरा सिस्टम नहीं बोलेगा मैं नहीं निकलूंगा, ठीक है ना। जब मेरा सिस्टम बोलेगा मैं निकल जाऊंगा। ऑलरेडी 150 से 300 रुपये का स्टॉक हो चुका है मेरा, ठीक है। अब देखिए इसी विध से जितनी मैं बात करता हूँ देखिए TCPL, ठीक है, TCPL भी सब, क्योंकि मैं हमेशा परफॉर्मेंस की बात करता था आपके सामने। TCPL भी इसी विध से लिया, कहाँ से कहाँ स्टॉक हो गया, ठीक है ना। स्टॉक ने कभी नहीं कहा कि आप निकल जाइए यहाँ से, ठीक है। तो अब आपको सीधा और सिंपल सिस्टम चाहिए ना, जहाँ से स्टॉक हमें आउट परफॉर्म करने को बोल रहा है वहाँ से हम बात करेंगे। स्टॉक ने यहाँ से परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया, सस्टेन हुआ, क्या हम यहाँ इस ब्रेकआउट पे नहीं ले सकते थे? कम से कम हमें यहाँ पता तो चल गया कि ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत जगह तरीके होते हैं। और निकलने के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट फॉल होगा, स्टॉक करेक्ट होगा, तो कम से कम तुरंत आप मोमेंटम के हिसाब से नहीं निकल जाएंगे। जब आपका सिस्टम बोलेगा तब आप निकलेंगे। सिस्टम बोल रहा है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को बराबर से, तो हम उन्हीं में पोजीशन बनाएंगे। और सिस्टम है, जैसे ये रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा नीचे नीचे निकल जाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को मिटाने का प्रयास करूंगा। आपको जैसे जैसे ट्रेडिंग सैटरडे संडे नहीं जोड़ने, छुट्टी के वीक्स नहीं जोड़ने, मेजर करने के लिए डेट आप उसको एक एक ऊपर करते रहेंगे। जैसे कल अब सोमवार खुलेगा तो 135 हो जाएगा, मंगल को 136, नीचे वाला एक ही जैसा रहेगा, ठीक है ना। नीचे वाला स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये हमेशा बिल्कुल बिल्कुल कॉमन रहेगा, इसको कभी नहीं बदलना। ऊपर वाला डेली बदलते रहेंगे, क्योंकि मेरे मार्केट कंडीशंस को डेली के हिसाब से वो उसको कैलकुलेट करता रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो भी आपको डाउट्स हों वो आप पूछ लीजिए। हमें किन स्टॉक्स में नहीं काम करना है, देखिए इस तरह के स्टॉक में जब भी कोई स्टॉक को आप अपने चार्ट डालिए, ठीक है ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जैसे डालिएगा तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए स्टॉक बार बार निफ्टी के यहाँ इस जीरो लाइन के आसपास ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा। अगर स्टॉक बार बार ऊपर नीचे इसकी तरह कर रहा है, देखिए देख रहे हैं, तो हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। आप एक चीज़ याद रखिए, इस तरह से जो भी कर रहे हैं उन स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। जैसे दूसरा स्टॉक ईद पेरी, ठीक, इस तरह के स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे जो बार बार आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। स्टॉक को अवॉइड करेंगे। सर्किट स्टॉक से आप दूर रहिए। सर्किट स्टॉक क्यों? देखिए आप उसमें फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे। तो हमें हमेशा अपना कैपिटल बचाना है, ना कि कैपिटल को बर्बाद करना है।
हमेशा 500 करोड़ या 1000 करोड़ की, अब नए लोगों को तो मैं बोलता हूँ 1000 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर की कंपनियों पे ही निवेश करें। कम से कम डेली वैल्यूम 50,000 हो, उन्हीं स्टॉक में निवेश करें। ये नहीं 10,000 20,000 वाले वैल्यूम पे निवेश कर देना, ऊपर नीचे के मूवमेंट बहुत तेजी से होंगी। तो अगर आपको ये सिस्टम पसंद आ रहा है तो आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए। मेरे को तो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, इनक्रेडिबल बिल्कुल, कैसे कैसे रिटर्न्स इस सिस्टम के द्वारा मिलो, पीस ऑफ माइंड। मैं कभी डाउ जोन्स ये वो दुनिया भर की देखिए जानकारी सब रखता हूँ, लेकिन कभी इससे कभी प्रभावित नहीं होता। इतना रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, आपने कभी मेरे वीडियो अगर सुने होंगे तो कभी भी मैंने निगेटिव बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सिस्टम पे भरोसा है, ठीक है ना। और आपको सिर्फ निफ्टी 50 से कंपेयर करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैं आईटी से कंपेयर करूं और मैं जाके स्मॉल कैप मिड कैप से करूं, कभी भी नहीं। जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो आपको बेतहासा अच्छे रिटर्न मिलेंगे। कोई भी शिकायत हो, कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट करिए, मैं सुलझाने का प्रयास करूंगा। आपका मतलब जो भी है, आपको डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर सिस्टम अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आपका ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप इन्हें इसको मन से समझ लिया। ओके दोस्तों, थैंक यू।